चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये जो शेड्यूल दे रखा है ना, चैप्टर जो प्लानर है, जैसे जैसे चैप्टर के नाम लिख रखे हैं हमने, वैसे वैसे आपकी क्लासेस जो कोशिश करेंगे चलेगी। ठीक है? आवाज़ आ रही मेरी? बताइएगा। देखिए, आप जानते हैं, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्वांट को कैसे पढ़ना है ना। और इससे पहले हमने एक वीडियो भी डाली है यूट्यूब पे। वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2023 की पूरी एनालिसिस कर रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सारे चैप्टर आप देख लीजिए, जितने भी चैप्टर्स हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। देखिए, हम लोग जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे 2024 में, तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो रेशन प्रपोर्शन होगा। उसके बाद आप देखेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस है, एवरेज है, आप देखते जाइए। इसी तरीके से SCM LCF है, परसेंटेज है। और आगे देखेंगे आप तो सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम है, पार्टनरशिप है, SI NCI। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो चैप्टर्स लिख रखे हैं आपके, हमने यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि 22 चैप्टर्स हैं। जिसमें अगर लास्ट में देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, एक दिन का चैप्टर ये भी रहेगा। एक आदमी, क्योंकि CUET में पूछा था 2022 में। सेट थ्योरी भी पूछता है, अगर MU की बात की जाए, MU के एग्जाम में पूछ लेता है। स्टैट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हमने कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको जो इंक्लूड नहीं किया है। अलजेब्रा में देखिए, हमने सारी चीजें लिख रखी हैं, APGP है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। एक ही क्वेश्चन क्यों ना आए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो अलजेब्रा से आते हैं उसको भी देखा हमने। इसी तरीके से हम लोग देखो, मैं क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ तक तो ये आप देख लीजिए 13, यानी कि 13 के बाद जो है एडवांस का पोर्शन स्टार्ट है। तो 1 से लेकर के जो 13 चैप्टर है, ये पूरे पूरे अर्थमेटिक के चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कंप्लीट करने जाए करेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे। अर्थमेटिक जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम एडवांस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो ये बताइए, किसी चैप्टर में आपको कोई यहाँ पे आप सारी चीजें आपको दिखी गई होंगी कि क्या क्या पढ़ना है। आप देख रहे हैं 22 चैप्टर्स हैं। अगर आप सोचो, अगर आप 2 से 3 डेज भी अगर लगता है एक चैप्टर में, तब भी आपके पास 60+ डेज की क्लासेस हो जाएंगी, अगर सही से पढ़ाया जाए, है ना। तो ये आपके चैप्टर्स थे, मैंने कहा दिखा दिया जाए। देखिए, आपके 13 के अप्रॉक्स अरिथमेटिक है। उसके बाद जो चैप्टर्स बच रहे हैं उसमें एडवांस है, उसमें प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह सारी चीज़ें। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं कि एडवांस और अर्थमेटिक का क्या वेटेज रहा है 2023 के एग्जाम में। उसको एक बार जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो है किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पे मैंने CUT MBA लिख रखा 2023। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए, आप जानते हैं कि, हाँ, फॉर CUT MBA की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर आप 2023 में एग्जाम दे रखा होगा आपने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि CUT ने इतने ही चैप्टर्स के नाम लिख रखे थे। पार्टनरशिप, SI NCI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम। ये जो तीनों चैप्टर लिख रखे ना, यूनिट है ये, इनको उन्होंने चैप्टर वाइज लिख रखा था। 9 यूनिट से करीब उनका बन रहा था। और छठे 6 पे हमने क्या लिख रखा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ये जो TSD का ही पार्ट है। CUT के सिलेबस में अगर पिछली बार की बात की जाए तो बस इतने ही चैप्टर मेंशन थे, इसके अलावा कुछ नहीं दिया था। अगर आपको पता होना चाहिए, इतने ही चैप्टर आपको मेंशन कर रखा था। बट हमने, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा नहीं, इतने चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिलेबस में आपको सारे जितना पढ़ाया गया है उसी से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, यही सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें बाद में हुई। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब 2023 का एग्जाम हुआ, तो जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन, आपको पता है कितना क्वेश्चन आया उससे? बस 14।
14 क्वेश्चन जो सीयूटी ने मेंशन कर रखा था, उस चैप्टर से आपके सिर्फ 14 क्वेश्चन आए। जबकि जो टोटल क्वेश्चन नंबर थे, जबकि टोटल जो क्वेश्चन थे वो 37 के अप्रॉक्स आए थे। तो जिन्होंने सिर्फ ये पढ़ कर गए, सिर्फ इतना ही चैप्टर्स पढ़ कर गए, बताइए उनका क्या हुआ होगा। 23 अब कोई कह सकता आउट ऑफ सिलेबस है। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने मॉक भी लॉन्च किया अपना, उसमें मैंने देखा बस इतना ही चैप्टर लगा रखा था। और क्योंकि कम पड़ गया ना ये, और लोगों ने दिया, फिर बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत से लोगों का पेपर खराब गया। बात समझ में आई? तो जो चीजें हैं, कुछ वहाँ पे सीयूटी का भी मिस्टेक था ये। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा बता देना चाहिए कि कितना कितना क्या क्या वेटेज था। देखिए, अगर सीयूटी एमबीए की बात की जाए, अगर मैं 2023 की अगर बात करूं, तो अर्थ में देखिए, अर्थमेटिक से आए थे 24 क्वेश्चन। अर्थमेटिक का वेटेज काफी अच्छा था। और एडवांस से जो पूछा गया था आपका, उसमें 13 क्वेश्चन थे। हाँ, सीमैट का जो आपका रहेगा, सीमैट में अर्थमेटिक ही पूछता है। जो जितने भी हमने चैप्टर लिख रखे हैं ना, उसमें सीमैट में ऐसा कोई चैप्टर जो उससे बाहर नहीं जाएगा। सीमैट का पेपर भी मैंने करा है, यूट्यूब पे जाकर जाके आप देख सकते हो। हमने वहाँ पे 18 से लेके 19, 20, 21, 22 तक कराया है। जामिया एमबीए, अगर आपकी बात, अगर किसी ने पेपर दे रखा होगा जामिया एमबीए की अगर बात की जाए, तो जामिया एमबीए में 35 क्वेश्चन टोटल पूछा था। उसमें भी आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक का जो वेटेज है वो 26 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आया है। एडवांस से सिर्फ 9 क्वेश्चन आया, जिसमें से 2 मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री से भी था। इसी तरीके से एक आध ज्योमेट्री से रहा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए 35 क्वेश्चन में से 26 अर्थमेटिक से था, 9 एडवांस से था। सीयूटी आप देख रहे हैं, क्योंकि सीयूटी बहुत से लोग अप्लाई किए हैं और बहुत से लोग एग्जाम देंगे। तो आप ये बताइए कि आप इस साल यहाँ से आपको क्या लगता है? यहाँ से आपको यही पता चला कि आपको सबसे पहले जो कंप्लीट करना है वो अर्थमेटिक कंप्लीट करना है। चाहे आप जेएमआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, और चाहे आप एमयू की तैयारी कर रहे हो। देखिए, एमयू के एग्जाम की बात की जाए तो 26 क्वेश्चन टोटल था। उसमें से देखिए 23 अर्थमेटिक था इस बार। आप सोचिए कितना ज्यादा वेटेज है अर्थमेटिक का। 3 ही क्वेश्चन इसमें जो है एडवांस से थे। एलएलबी की बात की जाए तो मुझे लगा 20 के अप्रॉक्स है, उसमें से 15 पे समझ लो कि अर्थमेटिक है। और एडवांस अगर बात की, एडवांस का मतलब ये होता है कि ज्योमेट्री से अलजेब्रा है, और क्या नाम है उसमें, प्रोबेबिलिटी को भी एडवांस में मैंने रखा है ना। इसी तरीके से क्या नाम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे एडवांस में आते हैं। सी मैट में बात की जाए, सी मैट में आप जानते हैं कि सी मैट में भी आपका अर्थमेटिक का वेटेज होता है। तो 14 के क्रॉस नहीं है, ये 6 के ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी मेंसुरेशन से आ जाते हैं, या कभी कभी जो है उससे भी आ जाते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वगैरह से। तो वही वेटेज है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है, क्वांट की अगर बात की जाए, तो अर्थमेटिक पे फोकस करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे कंप्लीट करने जाए, कंप्लीट करेंगे क्लासेस में, वो अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे। जब अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग एडवांस शुरू करेंगे। अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद ये मान के चलिए कि 70% क्वांट आपकी समझ लीजिए कि हो गई। आप खुद देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, आपको आपको खुद पता लग जाएगा। 24, 13 देखिए यहाँ 65, 66% के अराउंड देखिए सीवीटी में ही पूछता है। जेएमआई में तो पूरा देख लीजिए 26 है ना, 35 के, 35 में से। एमयू में भी वही हाल है। और अब बात कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर बताइए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या हाल रहता है। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो अर्थमेटिक और एडवांस की बात पोर्शन रहता है, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है कि एक दो बार उल्ट, हमेशा तो अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा रहता था, लेकिन इलाहाबाद में एक बार ऐसा पेपर हुआ था कि उल्टा हो गया था। यानी कि 30 क्वेश्चन में से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं मैं, तो 30 क्वेश्चन में से 20 एडवांस हो गया था, और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से, 10 से 12 इतना ही क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक से पूछा था। उससे पहले जब भी वो एग्जाम, जो भी क्वेश्चंस आते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसमें अ, उल्टा, मतलब 20 के अप्रॉक्स जो अर्थमेटिक रहता था, और 8-10 के अप्रॉक्स जो समझ लीजिए कि आपका एडवांस रहता था। तो इस वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है। आपको दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है ना। लेकिन आप हमेशा मान के चलिए कि अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो कोई भी आप एमबीए का एग्जाम ले लीजिए, उसमें आपको अर्थमेटिक ही ज़्यादा पूछता है।
बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको देखिए एक ओवरऑल एक आइडिया लग गया है कि आपको सबसे पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है फिर आप एडवांस पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हाँ देखिए, हाँ एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब बात करते हैं सीयूटी एमबीए के बारे में। देखिए सीयूटी एमबीए का आप जानते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 100 आ रहे हैं। उसमें अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि 40 क्वेश्चंस, 40 तो नहीं पूछता, वो 35 से 40 के बीच में रहता है। तो 35 से 40 का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि 40% वेटेज है एडवांस क्या नाम है क्वांट का सीयूटी एमबीए एग्जाम में। तो अगर आपकी क्वांट वीक है तो आप ये मान के चलिए फिर आपके जो है मेरिट में आना बड़ा मुश्किल है। आपको समझ अगर आप क्वांट सही से मतलब आपको कम वीक है, आपको नहीं आती है, तो फिर आप खुद समझ रहे हैं कि 40% वेटेज है तो कैसे आपका मार्क्स कहाँ बन पाएगा, है ना? और इसी तरीके से अगर आप 40 क्वेश्चन तो आपका क्वांट हो गया। तो आप जानते हैं कि 30 के अराउंड जो है, 35 के अराउंड आपका क्या रहता है, रीजनिंग और डीआई। तो रीजनिंग जो है और डीआई भी आपका जो है 30 के अराउंड है। तो अगर मैथ और रीजनिंग दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 70 से परसेंट आप समझ लीजिए यही कवर कर ले रहा है। तो ओवरऑल अगर सीयूटी एमबीए की बात की जाए तो पूरा खेल किसका है, मैथ और रीजनिंग का। जिसकी मैथ सही है, जिसकी क्वांट सही है, जिसकी रीजनिंग और डीआई सही है, उसके उसके लिए आप समझ लीजिए कि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बाकी अगर अगर आपका ये दोनों वीक है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि आपका मार्क 30 क्वेश्चन में आप कितना मार्क्स ले आएंगे। आपके मान ली इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी लैंग्वेज में बहुत पकड़ है, तो 30 ऑफ 30 कोई नहीं लाता है। आपकी कितनी भी अच्छी लैंग्वेज होगी, अगर आप 30 क्वेश्चन सपोज दैट आ रहा है, 25 आ रहा है, तो उसमें बहुत कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 20 से 20, 20 कर लेंगे, 25 कर लेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है रीजनिंग पे करना है, साथ साथ क्वांट पे करना है। बस समझ आई? वो आपने देखा भी है कितने चैप्टर हैं, आपके पास टाइम कितना कम है ये भी देख लीजिए। आपके पास 3 मंथ्स हैं, आपको उसी में सारे चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद उस सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, 1 से 2 बार रिवाइज करें तभी आपको आएगा। कौन अच्छा उसमें से आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, जिन्होंने मान लो कहीं कोचिंग कर रखी है, किसी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हम्म, है ना? कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, पहले से 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ईजी है, वो तो कर ले जाएगा। लेकिन जो लोग मान लो फ्रेशर हैं या फिर उनकी मान लो कहीं पे पढ़ भी रहे हैं तो उनकी वीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वांट को देखिए एकदम बेसिक से चलेगा। बेसिक से लेकर के आपके एग्जाम का जो लेवल है वहां तक हम आपको कराएंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको हम जो है जितना भी कराएं उतना, जितना हम लोग कराएंगे, बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना हम लोग कराएंगे उससे आपको ये नहीं कि आप जाकर कोई दूसरी बुक लेकर पढ़ रहे हैं या कुछ और भी लगा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जितना भी पढ़ाया जाएगा, जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उतना अगर आप कर ले जाएंगे तो उतना इनफ रहेगा। आपको उससे ज़्यादा बाहर से कुछ आने वाला नहीं है। आप खुद जाकर जो हम लोग की सीट वगैरह आप जो सीट वगैरह जिन्होंने हमारे यहाँ तैयारी की है, उसके बाद आप जाकर पेपर वगैरह देख लीजिए, आप सीयूटी का या किसी भी एग्जाम का पेपर देख लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या पेपर का लेवल रहता है। तो यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो बेसिक से लेकर के यहाँ का जो भी लेवल रहेगा ना, ये आपके एग्जाम से समझ लीजिए थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। और एग्जाम का जो लेवल क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी आते हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर आपको मान लो क्वांट आ रही है या ना आ रही हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से यहाँ पढ़िए, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी यहाँ पे, आप 1-2 बार हम पूछ भी सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप पर्सनली आप यहाँ पे लो टीचर आपसे कनेक्ट रहता है। ठीक है? तो आपको क्वांट आ रही हो, आपने कभी 10th में पढ़ी हो, आप कभी नहीं पढ़ी हो, या 8th क्लास तक पढ़ी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे लॉजिक चलता है। यहाँ पर बस थोड़ा बहुत चीज़ें आपको आनी चाहिए कि आपको एडिशन करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। अगर इतनी चीज़ें थोड़े बहुत अगर आपकी सही हैं, अगर आपकी कितना भी वीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इतना यहाँ पे सिखा दिया जाएगा
कि अगर आपका 40 क्वेश्चन आपका सीयूईटी में पूछता है, मान लेते हैं, तो 20 जो इनको कुछ भी नहीं आता हो 15 से 20 आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत सारी टेक्निक मैं सिखाऊंगा कि आपको ऑप्शन से कैसे करना है, आपको कैलकुलेशन से कैसे बचना है, कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगानी है, कहाँ पे क्या करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फार्मूला वगैरह नहीं रटाया जाएगा, लॉजिक बेस से चलेगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। धीरे धीरे जब क्लासेस आप करते जाओगे, तो फाइनली जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इतना हो गया है कि आप खुद आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपके पॉइंट वीक है या नहीं है ना। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप जामिया की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, प्रैक्टिस शीट के लिए पीडीएफ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? जब प्रैक्टिस शीट के लिए पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐप पे रहेगी वो। देखिए आपको सारी, जैसे आप ये चैप्टर मान मैंने रेशियो प्रपोर्शन स्टार्ट किया। अब रेशियो प्रपोर्शन मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, जो भी मैं 2 से 3 से 4 क्लास जो भी लूंगा, रेशियो प्रपोर्शन खत्म होगा, आपको एक शीट में कुछ क्वेश्चन मैं शीट दूंगा, शीट में करवाऊंगा, उस शीट की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग अब की बार क्या करने जा रहे हैं, जैसे रेशियो प्रपोर्शन खत्म हुआ, उसके बाद जामिया 2023 में रेशियो से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, एमयू में इस साल जितने भी क्वेश्चन रेशियो से आए हैं, सीयूटी के एग्जाम में चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो एमबीए हो, और अदर भी जितने भी एग्जाम सीयूटी कराती है, उससे जितने भी क्वेश्चन रेशियो के चैप्टर में आए हैं, वो सारे के सारे कलेक्ट करके आपको चैप्टर इन के बाद एक क्लास जो है प्रीवियस पीवाईक्यू की भी रहेगी, उसको भी करा दिया जाएगा, जिससे कि आपका सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, सीट जो रहेगी, जो प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, बाईलैंग्वेज रहेगी, आपको हिंदी में भी रहेगी, साथ साथ इंग्लिश में भी रहेगी। हाँ, जितना बताया ना, MPMIR है, जितना भी सीयूटी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए, चाहे MPMIR, एग्री बिजनेस, जितना भी रहेगा आपका, है ना, सीयूटी एलएलबी वाला जो है, और एमबीए तो रहेगा ही रहेगा। और सारे सीयूटी के क्वेश्चंस, एमयू, जामिया और सीमैट भी देख लूंगा मैं। सारा एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद उन सारे उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू को एक क्लास आपकी वो भी रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे आराम से। फिर बहुत देखिए, आप जानते ही हैं कि उसमें जो है पूरा चैप्टर को ख़त्म भी करना है, उसके बाद फिर आपको रिवीजन भी करना है, उसमें पीवाईक्यू भी लगाना है ना। तो बहुत ही मेहनत का काम है, आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको बने रहना पड़ेगा साथ में, है ना। आपको भी साथ में बहुत ज़्यादा साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले आप बताइए, आज आज हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक से चलेगा। कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग जो है बेसिक पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद फाइनली आपको एक शीट मिलेगी, शीट आप लगाइएगा। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा, फिर उसका जो एंड में जो है पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले से इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ रखा है? तो मैसेज करिएगा, इससे हमको एक आइडिया लग जाए। अब बताइए आप में से कितनों ने, अच्छा पहले आपने पढ़ रखा है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, है ना। बहुत से होंगे पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा। तो मैक्सिमम लोगों का तो मैसेज आ रहा है कि हमने पढ़ रखा है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, चलिए देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का क्या मतलब होता है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है क्या करना, किसी भी चीज में कंपैरिजन करना, किसी भी चीज का क्या करना, कंपैरिजन करना होता है। आप जानते हैं रेशियो में क्या, अगर हम रेशियो को कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसे x/y लिखते हो। बिल्कुल बेसिक सी चीज, आप जानते हो कि x अगर कोई फ्रैक्शन लिख रखा है, तो ऊपर वाले जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हो आप, न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे जो रहता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, अभी थोड़ा बेसिक से चलेगा एकदम बिल्कुल, है ना। उसके बाद देखिए रेशियो में x/y, जैसे मैंने आपको बताया कि रेशियो का मतलब होता है कंपेरिजन करना। जैसे मैं कोई रेशियो लिख दूं यहाँ पे 1:3, इसका क्या मतलब हुआ, मान ले ए है, ए मान लेता हूँ कि ये है, ये बी है, तो 1:3 का मतलब ये हुआ कि ए जो है बी के कंपेयर में कितना है, 1/3 है। अगर मैं बी का 1/3 निकालूं, चूंकि बी 3 है, अगर उसका 1/3 निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा।
या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो बी है वो एक एक कंपेयर में क्या है, 3 टाइम्स है। बी क्या है, एक एक कंपेयर में 3 टाइम्स है। देखो, ए है 1 यूनिट, बी है 3, तो 1 का 3 टाइम्स बी है। या कह सकते हैं ए जो है बी का 1/3 है। तो रेशियो बेसिकली आपको क्या बताता है, रेशियो बेसिकली आपको ये बताता है दो चीजों में, दो या ज्यादा चीजों में कंपैरिजन को बताता है कि कौन किसके कंपेयर में कितना है। बात समझ में, ये बेसिक सी बात थी, तो मैंने बताया कि रेशियो क्या होता है। उसके देखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा, अभी मैं चाहूँ डिटेल में बहुत लंबा चैप्टर को खींच सकता हूँ, बहुत सारी चीजें एग्जांपल दे सकता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि आपका ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ाएंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। आपको सारी क्वांट अर्थमेटिक प्लस एडवांस विद इन 2 मंथ्स में खत्म करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको बहुत थोड़ा सा तेज भी पढ़ाना होगा, है ना, कॉन्सेप्ट को भी बताना होगा। लेकिन बहुत ज्यादा हम डिटेल में क्लास को नहीं ले जा सकते, नहीं तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। बस उतना ही कराना है कि जिससे आपका एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बाहर ना जाए। हमारा बस एक ही टारगेट होगा, आपको उतना ही कॉन्सेप्ट बताया जाए और उतनी उतनी ही क्वेश्चंस कराए जाएं जिससे आपका एग्जाम क्लियर अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, ये बताएगा? प्रोपोर्शन का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी दो रेशियो जब सेम रेशियो में होते हैं, दो रेशियो मान आपस में इक्वल हैं, तो कहा जाता है कि वो दोनों कैसे हैं, प्रोपोर्शन में हैं। जब दो रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है कि वो है प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन का एक साइन होता है, 4 डॉट दिख रहे हैं, 4 डॉट्स लगे हुए हैं इस तरह से। ये जो सिंबल है किसका सिंबल है, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। बात समझ में आ गई? तो जैसे एक्स अपॉन वाई है, ये भी एक रेशियो है, ए अपॉन बी ये भी एक रेशियो है। दोनों जब इक्वल हैं तो क्या कहलाएंगे, दोनों की प्रोपोर्शन में है। तो एक्स रेशियो वाई या एक्स टू वाई प्रोपोर्शन में है एज टू बी के। इसका मतलब ये होता है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, बी का एक्स में करेंगे बी एक्स हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल्स टू ए वाई हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन अगर ध्यान दिया जाए तो आप ये देख रहे हैं कि जो पास वाला नंबर देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए ये दूर वाले नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है जो पास पास वाले नंबर्स होते हैं। तो पास पास वाले नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, जो दूर दूर वाले नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, जैसे 3/6 इक्वल्स टू 5/10 लिख रखा है, तो 3:6 कहा रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है 5:10 के। तो मैंने कहा कि जो दूर दूर वाले नंबर है उनका प्रोडक्ट, यानी 3:10 करेंगे 30, इक्वल होगा पास वाले नंबर का प्रोडक्ट करिए 5 × 6 30। तो 30 के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसका भी हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जब कोई चीज इस तरह से प्रोपोर्शन में आएंगी तो इसको सॉल्व करने के लिए कभी पूछता कि एक्स की वैल्यू बताओ, किस की वैल्यू बताओ, तो वहां पर हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दूर वाले नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे और पास वाले नंबर का प्रोडक्ट निकाल के इक्वल कर लेंगे। बात समझ में आ गई? देखिए इसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि एक्स और वाई और ये भी दो रेशियो थे, वो प्रोपोर्शन में थे यानी इक्वल थे। तो मैंने इसमें ये कहा कि जो दूर वाला नंबर देखिए एक्स और बी देख रहे हैं, एक्स यहाँ पे पहले पोजीशन पे, बी देखिए लास्ट में है, तो एक्स और बी दूर दूर वाले नंबर हो गए। वाई और ये देख रहे हैं क्लोज में, पास वाले नंबर हैं। तो मैंने कहा कि दूर वाले जो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी बी और एक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा जो पास पास वाले नंबर हैं ए और वाई के। तो बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई, मैंने कहा ये प्रोपोर्शन में, अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में है तो बी एक्स इक्वल्स टू ए वाई होता है। फिर मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया। अब ये तो प्रोपोर्शन में समझ में आप क्या हो गया, रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन करना। आपसे जो एग्जाम में पूछता है, जो अभी बहुत बार से तो नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछता है कि रेशियो क्या होगा, हाउ टू फाइंड रेशियो ऑफ गिवन नंबर। आपको क्या देगा एग्जाम में, जैसे कि आपको दे दिया कि A:B जो है 3:5 के रेशियो में है, B:C 7:2 के रेशियो में है। तो जरा बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। मुझे लगता है आपको सभी लोगों को पता होगा कैसे निकालना है। इसमें देखिएगा A:B 3:5 के रेशियो में है, B और C 7:2 के रेशियो में है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। हम लोग करते क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे B लिखा हुआ है और यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है। तो बी चूंकि सेम है, बी यहाँ पे बी यहाँ पे है, बट अगर मैं बी का यहाँ पे वैल्यू देखूं तो 5 यूनिट दे रखा है, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है
यहाँ पर जो बी की वैल्यू है आप देख रहे हैं कि 7 यूनिट है, क्योंकि बी तो सेम है, इसलिए इस बी के रेशियो को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ये सेम कैसे होगा जरा बताइए। जो यहाँ 7 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे 5 ले रखा है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी आपका इक्वल होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको इक्वल करिए। तो बी कॉमन था, बी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 था, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे। इसको इक्वल करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 या 35 हो जाएगा। और यहाँ पे बी 7 है तो इसमें 5 से कर दीजिए, तो 5 7 जा भी 35 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेशियो में किया जाता है, यानी कि 7 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। अब जब यहाँ पे आएंगे 5 7 जा, देखिए बी 35 एक बार आपने लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 2 जा 10, तो आप देख रहे हैं कि रेशियो जो फाइनली आपका आ जाएगा 21:35:10। ये पहला मेथड था कि अगर ए बी बी सी का कोई रेशियो इस तरह से दे रखा है तो जो बी कॉमन है उसको सबसे पहले आप इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आपने देखा यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 था, तो 5 को भाई दोनों इक्वल कैसे होंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 हो जाएगा, और इस वाले में जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पे बी 35 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने 7 से किया, 5 से किया, ये पहला मेथड है बेसिक। अगर किसी को पहले मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। आप लोगों को अगर पहले मेथड में कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे जरा बताइए आप लोगों को। मुझे आपको नहीं आया, नहीं आया, अभी आ जाएगा समझ। देखिए तो पहला मेथड, तुम इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए बी भी इक्वल था, अब यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे 7 है, इक्वल कैसे होगा। जब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, और यहाँ पे जो क्योंकि 7 है ये तो कैसे इक्वल होगा, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इस वाले नंबर वाला जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और 7 का वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपने देखा, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21, और 7 5 35, 5 7 जा 35, और 10 आ जाएगा। अभी बहुत सारे मेथड, अभी आपसे पहला मेथड समझ में आ गया। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जिनको आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए अभी मैं बहुत सा मेथड सिखाऊंगा। सेकेंड मेथड में क्या, देखिए क्या करना हम लोगों को। आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए ऐसे आप लिख लीजिए ए बी सी। अभी 3 4 मेथड है ना। ए बी कितना दे रखा है आपको, 3:5, और फिर बी सी दे रखा, पहले बी के नीचे लिखिएगा 7, और सी सी के नीचे क्या है, C 2 है ना। ये दे रखा है आपको। क्या देखिए यहाँ पर, देखिए एक जगह खाली है ना, यहाँ नहीं दे रखा है, और बी के सामने यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो आप रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर 5 है तो इस 5 को क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ भी 7 दिया था, यहाँ पे वो जगह नहीं थी ना यहाँ पे। देखिए ये वाला प्लेस खाली है, तो इस 7 को क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए। आपको बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 3 जा 21, 5 7 जा 35, और रेशियो लगाए 5 2 जा 10। एक मेथड आपको ये भी होता है। आपने क्या किया, 3:5 लिखा है S2B। अब देखिए सी वाला प्लेस खाली था, तो बी वाला यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। बी और सी का रेशियो 7:2 था। देखिए सी फिल है यहाँ पे 2, बी यहाँ 7, लेकिन ये वाला प्लेस खाली था तो 7 को आपने यहाँ पे लिख दिया। कुछ नहीं करना था, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्या करिए, आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 3 या 21, 35 और 10। ये भी मेथड देखिए एक होता है। और मैं अभी आपको सिखाऊंगा ऐसा मेथड ना जहाँ पे आपको ये सब करना ही नहीं, आपको ऑप्शन देख करके आंसर फाइंड आउट करना है। वो वाला मेथड आपका थर्ड मेथड है। देखिए थर्ड मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हर जगह यूज होता है। और रेशियो जो चैप्टर है ना आपका, रेशियो देखिए चैप्टर अगर देखा जाए, अभी प्रॉब्लम ऑन एजेस स्टार्ट होगा सेकंड चैप्टर, उसमें पूरा रेशियो का खेल है। जब मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट होगा उसमें भी रेशियो का पूरा खेल चलेगा। तो रेशियो जो चैप्टर है, ये इससे देखिए मिक्सचर एलिगेशन कनेक्ट है ना। और इसी से आप जान ले रहे हैं कि आपका
प्रॉब्लम ऑन एसएसबी कनेक्ट है ना। देखिए थोड़ा से शुरू में, थोड़ा सभी शुरू पहली क्लास है ना। स्पीड इंक्रीज करेगी, आप तो जानते हैं कि चैप्टर्स बहुत हैं, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इन लोगों का हो जाए जो लोग नहीं पढ़े हैं। जैसा होता है ना कि बहुत से लोगों ने कोचिंग कर रखा है, लेकिन हमें सबको देखना है। उसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ा है, प्रेशर होते हैं, क्योंकि एमबीए की तैयारी कोई स्पेशल नहीं करता है। जो जो नए स्टूडेंट अभी उनका ग्रेजुएशन चल रहा है, वो डायरेक्ट एमबीए का एग्जाम देंगे। अब वो टेंथ में पहली बार मैथ्स पढ़ रहे, क्वांट पढ़े हुए थे, तो उनको उनका भी ख्याल रखना है ना। चलिए देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे। हाँ, देखिए हम लोग ने दो मेथड देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग एक तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आवाज़ नहीं आ रही सही से, मैसेज करिएगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या आवाज़ में? अरे ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जो थर्ड मेथड है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, और इसमें जानते हैं क्या है, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होगा, इसमें आपको ऑप्शन देख करके जो है टिक कर देना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट भी है ये, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिएगा, कह रहा है कि ए बी का रेशियो एक्स टू अगर वाई है, बी सी अगर जेड टू टी है, तो अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालूं, कैसे निकालते हैं आप ये लिखते हैं ना, ए की जगह एक्स लिखते, बी का जगह वाई लिखते, फिर ये प्लेस खाली था तो वाई को रिप्लेस करते, यहाँ पे वाई लिखते, यहाँ पे जेड टी था, सेकंड वाला मेथड जो हमने अभी किया था, जेड और टी लिखते हैं, यहाँ पे जेड को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे जेड लिखते। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करते, एक्स इंटू जेड यहाँ आता, वाई इंटू जेड यहाँ पे आ गया, और वाई इंटू टी यहाँ पे आ गया। आप जो अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे, तो आप एक चीज पाएंगे कि यहाँ पर जो ए बी का रेशियो अगर मैं निकालूं, फाइनल ये आपका आंसर हो गया। क्या है आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर में आप ये देख पा रहे हो कि अगर मैं आंसर में ए और ये बी है, ये सी है, तो अगर मैं आंसर में बी, ए और बी का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, ये बताएगा। भाई एक्स जेड है, रेशियो वाई जेड है, तो आप देख रहे हैं जेड जेड कैंसिल हो जा रहा है, क्या आ रहा है, एक्स टू वाई आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस के अंदर भी रेशियो क्या है, एक्स टू वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए बी पता है, बी सी पता है, ए बी सी जब निकालेंगे जो आंसर आएगा, तो आंसर में भी जो ए और बी का रेशियो हो वही होगा जो क्वेश्चन में है। तो यानी क्वेश्चन में जो रेशियो है वही आंसर में भी होना चाहिए। इसी चीज को देख करके हम लोग आंसर टिक करेंगे। जैसे यहाँ पर बी सी जेड टी का रेशियो है ना, तो आंसर में भी बी और सी का रेशियो कितना होगा, जेड और टी का ही रेशियो होगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी में अगर अगर ए बी सी का रेशियो का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ए बी इतना है, बी सी इतना, ए बी सी फाइंड आउट करो, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देख लेना है कि ए बी का क्वेश्चन में रेशियो क्या दे रखा है, वही रेशियो आपका आंसर में भी होगा। बी और सी का जो भी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वही रेशियो आपका क्वेश्चन में आंसर में भी होने वाला है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिएगा, आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे आपसे कह रहा है, पहला पहला क्वेश्चन देखिएगा कि टू ए इक्वल्स टू थ्री बी इक्वल्स टू फाइव सी, बताइए एबीसी का रेशियो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया। देखिए इसको सॉल्व करने के कम से कम 4 से 5 मेथड है, 3 से 4 मेथड तो हैं ही। अब इसमें मैं आपको देखिए एक दो मेथड सिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पिछली बार मैंने सारे मेथड डिस्कस किए थे, लेकिन इस बार मैं सारे मेथड डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो बहुत ही, कई मेथड हैं, दो तीन बता ही देता हूँ। फर्स्ट मेथड देखिएगा, तो पहला मेथड क्या करना, अगर आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, जो कि यूज हम लोग बहुत कम करेंगे, पहला वाला मेथड कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर होगा तो वहां पे एलसीएम निकालना टफ होता है। पहला मेथड समझ लीजिए कि क्या करना है आपको, 2, 3 और 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा। सभी लोग बताइए, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा। अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं 2, 3, 5 का, तो आप जानते हैं सारे प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2, 3 या 6, 5 या 30, 30 एलसीएम आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 लिखा है ना ए के पहले, तो 30 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा,
30 को 2 से डिवाइड करिए 15। यहाँ पे 3 है, 30 को 3 से डिवाइड करिए 10। यहाँ पे 5 है, 30 को 5 से डिवाइड करिए 6। 15 10 6 आपका आंसर हो जाएगा। 15 10 6 आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 3 5 का एलसीएम लेना है। 2 से डिवाइड कर दिए 30 को तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे 10 और 5 से डिवाइड करेंगे 6। पहला मेथड तो आपका ये हो गया। लेकिन ये मेथड तब दिक्कत करेगा आपको जब आपका नंबर बहुत बड़ा होगा, तब आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो वहां से डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड, वो भी बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा। दूसरे मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमें ए 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c लिख रखा है ना, हमें अगर ए का रेशियो निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी वाले सी वाले को, तो 3 5 जा 15। बी का निकालना है तो इसको छोड़िए, इसको लीव कर जाइए, और ए और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10। जब सी का निकालना तो इसको मत भूल, इसको भूल जाइए, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 इंटू 2 करेंगे 6। तो ये एक मेथड आपका ये भी होता है। क्या करना, अगर इस तरह से 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 5c कुछ भी दे रखा है, तो ए निकालना तो ए को छोड़ दी, छोड़ करके बी और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। बी का निकालना, बी को छोड़िए, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सी का निकालना तो सी को लीव करिए, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बताइए, सेकंड वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। और पहला मेथड मैंने आपको एलसीएम वाला बताया। तो इन दोनों मेथड में कोई प्रॉब्लम बताए, इन दोनों मेथड में किसी कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि इजी है, समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा मेथड देखिएगा जिसमें सॉल्व ही ना करना हो। क्या हो, आपको सॉल्व ही ना करना हो, क्या करेंगे देखिएगा। आपको क्या करना है, आप हमको कोई ये बताए, सिर्फ इनको देखिए, 2a इक्वल्स टू 3b, 2a इक्वल्स टू 3b का क्या मतलब हुआ। अगर मैं यहाँ से a और b का रेशियो पूछूं तो कितना आएगा, कोई बताएगा? a अपॉन b, अरे दो को उधर ले जाइए, कितना रेशियो आ जाएगा, 3:2 आएगा। देख लीजिए, ए बी का रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा, 3:2 आएगा। ए अपॉन बी करिए, दो को उधर करेंगे, डिवाइड करेगा 3 से, 3 को, तो 3:2। आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसा ऑप्शन देखना है जहां पर ए और बी 3:2 के रेशियो में हो। तो क्या पहला ऑप्शन में 3:2 के रेशियो में ए और बी है? देखिए यहाँ पर 2 3 है, ए ऑप्शन चला गया। क्या यहाँ पर ए और बी 3:2 के रेशियो में है? नहीं, 5:3 के रेशियो में है, चला गया। दूसरा बताइए, क्या यहाँ ए और बी 3:2 के रेशियो में नहीं है? ये 2 3 जा है और 2 5 जा है, 3 5 के रेशियो में ये नहीं है। जब तीन ऑप्शन कट गए, चौथा ऑटोमेटिक मेरा ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखिए 5 3 जा और 5 2 जा। तो देखिए यही वाला मेथड मैंने बताया था ना, कि ऑप्शन में जो क्वेश्चन के अंदर रेशियो होगा वही आंसर में भी रेशियो होगा। तो आपने सिर्फ क्या किया, ए और बी का रेशियो यहाँ से देख लिया कितना आ रहा है, 3:2, और फिर ऑप्शन में मैच करा लिया कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर ए और बी का रेशियो 3:2 है। जहाँ अगर मान ले कोई कहता सर अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता जहां पे ए और बी का रेशियो 3:2 होता तो फिर क्या करते, तो हम बी और सी देख लेते। जरा बताए कोई, बी और सी का रेशियो कितना होगा यहाँ पे, बी सी निकालना है ना। तो देखिए सी को हम इधर ला रहे हैं, तो 5 तो अपनी जगह पे रहेगा और 3 उधर जाएगा, तो 5:3 होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 5:3 है कि नहीं, बी और सी, 2 5 जा 2 3 जा, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पर बी और सी 5:3 है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रेशियो में, जब इस तरह का कोई रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो उसमें मैक्सिमम जगह हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे। रेशियो देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर क्या है, वही रेशियो आपका आंसर के अंदर देख करके हम लोग टिक कर देंगे। इसके आगे ना हमको सॉल्व करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत। एग्जाम में हमें आंसर लगाना है, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना लगा के सॉल्व करके किसी को दिखाना नहीं है। हमें क्या करना, आंसर टिक करना है, आंसर टिक किए बस आगे बढ़े, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है वहां पे, आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग, एबीसी का रेशियो क्या होगा? आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, सभी लोग जानते हैं क्या होना चाहिए, बताएगा? अगर आप सेकंड मेथड का यूज करते हैं तब भी हो जाएगा। आपको ए का निकालना है, इसको कवर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बी और सी वाले को, 11 7 जा 77 रेशियो। बी निकालना है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, 7 6 जा 42।
अगर आपको सी निकालना है, इसको कवर करिए, 11 6 या 66, क्या आंसर आ जाएगा आपका? सभी लोगों का आ गया होगा बी ऑप्शन। और आप, ये तो हो गया ऐसे। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बताएगा यहाँ पे कि ए और बी का रेशियो कितना था यहाँ पे? आप बताइए, ए और बी का रेशियो कितना है यहाँ पे, तो आप बता दीजिए। यहाँ पे 11 11:6 है ना, 11:6, यानी ऐसा ऑप्शन आपको टिक करना है जहां पर पहले और दूसरे नंबर का रेशियो क्या हो, 11:6 हो। तो देखिए यहाँ पर 11:6 तो है ही नहीं, 7:11 ये ऑप्शन चला जाएगा। क्या यहाँ पर पहले नंबर में 11:6 आएगा? नहीं आएगा। 42 में 11 कहाँ होता है? ये भी चला जाएगा। ये देखिए 11:6 यहाँ पे है क्या? देखिए 11:6 यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपका 11:6 नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा 11:12 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। तो बिना लगाए भी आप चेक कर सकते हैं। आप 11:6 का रेशियो देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में आपको 11:6 दिख जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता है तो आप बी और सी का चेक कर लीजिए। बी और सी का रेशियो क्या आता है यहाँ पे? 7:11। तो 7:11 कहाँ दिख रहा है? इसी में दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ये बताइए, जो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है आपको? आ गया होगा ना? मैसेज करिए। अगर आपको ऑप्शन से करना आ गया है तो जरा बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन से देख लीजिए। ऑप्शन में देखिए, ए और बी का रेशियो चेक करिए, 3:4 किस ऑप्शन में है? 3:4 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर 3:4 नहीं आ रहा है, गया। यहाँ पर देखिए 9:17 गया। यहाँ पे 9:15 गया। बिना लगाए डायरेक्ट आंसर कर लीजिए। 3 3 जा 4 और 3 4 जा 12। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। भाई ए बी सी डी सब दे रखा है ना रेशियो, हमको यही तो निकालना था। हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम लोग कभी भी सॉल्व ही नहीं करेंगे, सिर्फ सिर्फ ये देखेंगे कि रेशियो क्या आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या था? 3:4। तो मैं ऐसे ऑप्शन को टिक करूंगा जहां पर ए और बी का रेशियो 3:4 है। अगर दो मैच कर जाता, मान लीजिए अभी कोई और 3:4 होता, तो मैं बी और सी का चेक कर लेता, कितना रेशियो यहाँ पे है बी और सी का? 8:10, यानी 4:5। यहाँ देख लेता मैं, 2 4 था, 2 5 था, 4:5 चेक कर लेता। बी सी मैच खाता, मैं फिर आगे बढ़ता। हाँ कभी कभी पूछता है, लेकिन कई सालों से नहीं पूछा है, मैं भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग कई सालों से एमबीए के लिए पढ़ा रहे हैं, हमें सब पता है कि कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग जो शीट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप देखे होंगे, कि हमेशा जो है उसको क्वेश्चंस को शीट वगैरह हर साल के पेपर को देख करके ही बनाई जाती है। हमें पता है ये वाला क्वेश्चन कई साल से नहीं पूछ रहा है ये, एक आध जगह शायद कहीं किसी एग्जाम में आ जाता है, आया है, लेकिन अभी सीयूटी में नहीं पूछा है। तो जो, लेकिन आपको पढ़ाना तो सब पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम देंगे आप, सीयूटी के अलावा बहुत सारे एग्जाम है, जेएमआई का है, एएमयू का है, और भी बहुत सारे पेपर हैं। तो हो सकता है कहीं आ जाए। एलएलबी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना है, तो एलएलबी के एग्जाम में पूछ सकता है ना? तो आपको सिलेबस में करवा, लेकिन एग्जाम काफी साल से ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर ये आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सभी लोग बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो। आप चेक करना है आपको ए और बी का। अगर मैच खाता है तो बी सी चेक करिए, फिर भी मैच खाता है तो सी और डी चेक करिए, और सभी लोग आंसर करिएगा। बी बी बी, सभी लोगों का बी आ रहा है। देख लेते हैं, देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 1:2, पहला ऑप्शन तो गया। 3:8 है। ये देखिए 3 और 12 का रेशियो 1:4 है, नहीं गया है। देखिए ये तो 60 तो दिख ही रहा है, तो होगा ही नहीं। 3:16 ये आंसर हो गया। तो आप यहाँ देख लिए कि 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 1:2 का रेशियो आपका बी वाले ऑप्शन में आया। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे थे जिसमें 1:2 का रेशियो नहीं था, हमने डायरेक्ट टिक के आंसर कर दिया। तो हमें ऐसे ही चेक करना है, इसमें हमें कोई जो है नहीं लाना है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिख कर दिखाएंगे, नहीं दिखाना है हमें। हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है ना? और हमारे पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए। हमें ऑप्शन, हम कैसे कम टाइम में आंसर को टिक कर पाए, उसके लिए हमें कोई भी मेथड पढ़ना पड़े, है ना? कुछ भी तरीके से हमें, कोई किसी को जो है
दिखाना नहीं है करके। ये इजी नहीं आता है, ऐसे ही आता था पहले, लोग इसको सॉल्व करते थे। ऐसे ही आता है, जो भी आएगा। ठीक है, इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर है। ये सब लोग बताइए क्या होना चाहिए। ए बी 1:2 है, बी सी 3:4 है। तो 1:2 है कि 1:3, बताइए आंसर। हम्म, हाँ, और कोई, और कोई। डी डी। और बताइए। अरे 4 ऑप्शन है ना, चारों को अच्छे से देखिए तब मालूम चलेगा, तुरंत थोड़ी पता चल जाएगा। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, देख लीजिए। देखिए ए बी का रेशियो यहाँ पे 1:3 ये चला गया। यहाँ पे देखिए 1:2 आ गया, है ना, यहाँ पे 1:2 आ रहा है, यहाँ पे 3:4 चला गया। यहाँ पर भी 1:2 आ रहा है, देखिए 3:2। लेकिन अब मैंने क्या कहा था, अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता है तो आप क्या करेंगे, तीसरे दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा देखिए क्या है, B:C 3:4 है। तो क्या यहाँ पे 3:4 है, नहीं है, 4 यहाँ पे 6 है। तो 4 6 में 3 4 का रेशियो कहाँ से आ जाएगा। आप देख लीजिए 2 2 4, तो यहाँ पे 2:3 आएगा। ये ऑप्शन चला गया। तो जब 3 ऑप्शन गया तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए। तो अगर ए बी सी डी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही करना है। बताइए, इसमें कोई समझाने की जरूरत है कि आपको ये चीज क्लियर है। फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा, बताइएगा। मैसेज करिए। हाँ, चलिए इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। देखिए हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखिएगा। ए और बी देखिए दे रखा 2/9 1:3। आपसे कह रहा है बी सी का रेशियो ये दे रखा है, सी डी डी सी दे रखा है, ये तो आपसे बोला ए बी सी डी बताइए क्या होगा। सभी लोग बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। ए बी क्या दे रखा है रेशियो में, ए बी दे रखा है 2/9 इंटू, रेशियो लिखा है 1/3। सबसे पहले एक काम करिए, देखिए कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3 1 3। आप देखिए सेम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है, ऐसे ऊपर से मत कैंसिल करिएगा। 3 1 3 और 3 3 9 आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 2/3 रेशियो 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का 1 में, 3 का 1 में, तो क्या आ जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा, ठीक है। सबका आगे जरा बताइए। आ गया ना। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। तो 2:3 यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2:3 मिल रहा है। देखिए 8 2 16, 8 3 24। यहाँ पर भी देखिए 4 2 8, 4 3 20, 4 3 12। तब तो 3 ऑप्शन मिल गया। सिर्फ एक यहाँ पर कितना हो रहा है देख लीजिए, तो यहाँ पे नहीं, ये तो गया। तो आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2:3 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम बी और सी का चेक करेंगे। देखिए बी सी का चेक करना है तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 20 14। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का 2 में करिए 4 और 5 का 1 में करिए 5। तो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5। 4:5 का रेशियो आना चाहिए बी और सी में। तो बी और सी में बताइए 4:5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ना। 24 था और 30 था, 6 4 जा और 6 5 जा। यहाँ पर 4:5 आ रहा है। यहाँ पर भी कितना आ रहा है 4:5, देख लीजिए 4:5, 3 4 जा 3 5 जा। अब बताइए। और यहाँ पर तो ये ऑप्शन चला गया, यहाँ पे तो नहीं होगा। अब बताइए, अब तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप कौन सा चलेंगे हम लोग, डी और सी। देखिए डीसी का रेशियो दे रखा है 7/10, 3/5, 5 1 जा 5 2 जा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 7:6 ये रेशियो डी और सी का है। तो जरा बताइए सी और डी का रेशियो क्या होगा। 6:7 उल्टा हो जाएगा, कोई लोग गलती कर जाएंगे। तो 6 और 7 कहाँ दिख रहा है आपको,
यहाँ देखिए 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। अब जा करके मिला 6 और 7। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी कर रखा उनका राइट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और भी कर सकते थे ना। जब एक चीज मैच कराया तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो लास्ट में चेक कर लेंगे, क्योंकि 6 और 7 सिवाय एक ही जगह आ रहा है, कहाँ पे, बी ऑप्शन में, और कहीं नहीं आ रहा है। ये जो हम लोग पहले ए बी चेक किए, फिर बी सी चेक किए, फिर सी डी, है ना, लास्ट में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, सब करना तो इसको तो ओरली दिख जाता है कितना कितना होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप अगर तुरंत चेक कर पाते कि लास्ट वाला 7 6 और कहीं दिख नहीं रहा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ए और बी सी डी का जो कोई भी रेशियो फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए सभी लोग, क्या आना चाहिए। ए बी का रेशियो बताइए, 3:8 लिख रखा है ना, तो 2 1 जा कर लीजिए, 2 कितना जाएगा, 4 जा, तो कितना जाएगा, 4:3। पहला बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, सभी लोग करिए। सब लोगों का आ रहा है, मैच करा लीजिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, देखिए 4:3। 4:3 यहाँ दिख गया ना, और 4:3 कहीं है भी नहीं, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 3:2, 2 3 जा 2 2 जा, यहाँ 3 4 आ रहा है। ये गया, ये गया, ये तो 4:6 है, ये गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत सारे मेथड आपको ऐसे सिखाए जाएंगे कि आपको लगे, अगर आपको पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, मैक्सिमम चीजें आपको लॉजिकली लगनी चाहिए। क्वांट को बैठ करके बड़ा बड़ा सोल्यूशन नहीं बनाना है ना। कॉन्सेप्ट को सीखना है, कम टाइम में अप्लाई करना है, बहुत छोटी छोटी चीजें को सीखना है कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे आंसर ऑप्शन से कर लेंगे, कैसे डीएस लगाएंगे, कहाँ पे मल्टीपल देख के करेंगे, है ना। ये सारी चीजें हम लोग छोटी छोटी लगातार सीखते रहेंगे। आपने पिछली क्लासेज आपको 2023 की प्रोवाइड करा गई हैं, वो और उसको आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जो है वहां से समझ में आ जाएंगी। जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी कोई डाउट है, हो गया होगा ना आपका। कोई प्रॉब्लम बता दीजिएगा कि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा था, बी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, इसको बताइए सभी लोग, कितना आंसर आना चाहिए। ए बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा, पूछा है ए सी डी। ए सी डी पूछा है। तो अगर मैं लास्ट का देखूं तो सी डी कितना दे रखा है, 2:1। यहाँ पे भी सी डी आ रहा है, इसका मतलब सी और डी का 2:1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2:1 नहीं, एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप बाकी जगह देख लीजिए, यहाँ पे भी 2:1 है। देखिए 15 1 जा 15 2 जा, यहाँ भी 2:1 है, यहाँ भी 2:1 है। ये तो तीन ऑप्शन मैच खा गए। अब क्या किया जाए। अब हम लोग को ए और सी का रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ए और सी का रेशियो कैसे निकलेगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए ए अपॉन बी, ए और बी का रेशियो को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना बी और सी वाले से, तो आप ये देखते हो कि बी बी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपका A:C का रेशियो आपका आता है। यानी पहले वाले और दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले वाले रेशियो को जब मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले से, ए और बी, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, तो वहां से बी बी कैंसिल होता है, तो मेरा ए और सी का रेशियो आता है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2/5 इंटू 4/3 करेंगे, तो यहाँ पे रेशियो चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, देख लीजिए आप। 8 और 15, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। तो 8 और 15 कहीं दिख रहा है आपको, ये वाले ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए और सी का रेशियो कैसे आएगा, जब ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, यानी पहला ए और बी का रेशियो और बी और सी का जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका ए और सी मिलेगा। डी, कोई कह रहा है डी होगा, अच्छा रुक जाइए, अभी डी होगा। अच्छा, डी डी डी, हाँ सॉरी, डी होगा, क्योंकि देखिएगा 8:15 आना है ना, ये 8:30 है। तो 2 8 जा और 2 15 जा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वो तो 8:15 लिखा है, तो 8:15 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4:15 है। डी वाले ऑप्शन में आपका 8:15 आ रहा है। तो डी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। और बताइए,
ये बताइए, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम रेशियो में, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो रही हो, जरा बताइएगा। देखिए, जो भी सीयूटी की एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि क्वांट को बहुत अच्छे से करिए किसी भी हाल में, और उसमें अर्थमेटिक के पोर्शन को अच्छा करिए। 37 क्वेश्चन में से जब आप देख रहे हैं कि 24 अर्थमेटिक पूछ रहा है, और अर्थमेटिक में नंबर लाना बड़ा आसान है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना। तो अर्थमेटिक को खूब अच्छे से कर लीजिए। एडवांस में जो थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है ना, उतना मैं करवा दूंगा। और मेन चीज है प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, कॉन्सेप्ट को ज्यादा से पढ़ना है, रटना। देखिए, यहाँ पे रटाया जाएगा नहीं आपको, फॉर्मूले आप देखेंगे आपको बहुत कम, है ना, बहुत ही कम पढ़ बताया आपको, फॉर्मूले यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी एकदम बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी, इस तरह से आपके एमबीए एग्जाम में, जो एमबीए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात सॉल्यूशन की, मैं आपको एक चीज हमेशा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कोई भी कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता हो, आपको यहाँ पे जो भी सोल्यूशन दिया जाएगा वो बिल्कुल एक अलग तरीके का रहेगा। और आपको बहुत ज्यादा कभी ये नहीं लगेगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत टफ है। बात समझ में आ गई कि नहीं? आपको टफ नहीं लगने वाला, और जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा आप खुद देखिएगा, जितना इजी से इजी हो सकता है, मेरी कोशिश है कि मैं उतना इजी से इजी आपको बता सकूं। अभी आपको शीट भी बहुत सारी मिलेंगी, आप देखिएगा उसमें कैसे कैसे आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। इसको बताइएगा, ए अपॉन ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, और ए डी का दे रखा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं एसएससी वगैरह की तैयारी करनी, एसएससी की तैयारी आपको पता है, अगर आप पहले से कर रखे हैं कहीं से तब तो ठीक है। अगर आप एसएससी का मान लीजिए कोचिंग करने जा रहे हैं, आपके पास 2 महीने बचे हैं, कोई भी एसएससी का कोई भी टीचर आपको 2 महीने में अगर उससे अगर पूछ लीजिएगा 22 चैप्टर पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा 22-22 चैप्टर्स? जरा बताइए, कोई नहीं पढ़ाने वाला। 22 चैप्टर वो पढ़ा भी नहीं पाएंगे। हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का भाई 2 से 3 महीने टाइम मिला है, मार्च में हमारा आपको डेट आ गई एग्जाम की, तो 2 से 3 महीने में आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और वहां पर आपको फिर दिक्कत होगी, 2 से 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे, फिर आप कहेंगे हमारा हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर आपको सारा चैप्टर क्लियर करा दिया जाएगा 20 से 21 दिन में, और आप देखिएगा ऐसा नहीं कि बस हवाबाजी रहेगी, उसमें कॉन्सेप्ट भी रहेगा, और इतना क्वेश्चन करा दिया जाएगा। एक बार जब पूरा आप कर लेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस वाला क्वेश्चन आंसर बताइएगा। देखिए, ए डी का रेशियो तब आता है जब आप सबको क्या करते हैं, ए बाई बी, बी अपॉन सी, और क्या था यहाँ पे, सी अपॉन डी, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, ए टू डी। जब आप सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बाय बी, बी बाय सी, सी बाय डी को, तो देखिए बी से बी कैंसिल होता है, सी से सी कैंसिल हो जाता है, तो ए टू डी आपका आंसर आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करेंगे। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है, 3/4। आप देखिएगा एक चीज यहाँ पर मैं और सिखाने जा रहा हूँ आपको, बी और बाई सी क्या है, बी अपॉन सी की अगर बात करेंगे तो 5/7। अगर मैं सी और डी की बात करूंगा तो 8/9। आप सब लोग क्या करते हैं इसमें, सबको पूरे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर टिक करते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पे, आप ये बताइए, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर आए हैं, ऊपर ऐसा कौन सा नंबर है जो डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा है, जिसमें डिनोमिनेटर में नहीं मिलता है, जरा बताइए तो। न्यूमरेटर में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हुआ, डिनोमिनेटर में नहीं पाया जा रहा है? 5। देखिए, 5 कहीं दिख रहा है इस सब में, कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर होगा ना, उसमें पहले न्यूमरेटर पहला नंबर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 21, यहाँ पे 10 है, तुरंत डायरेक्ट आंसर लग जाएगा। आप कैंसिल आउट करके भी लगा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं लगा, 5 दिख रहा है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तब भी लग जाएगा, 4 2 जा करेंगे, 3 3 जा करेंगे, मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। लेकिन मान लिया आपको तुरंत देखना है, ये भी अपने दिमाग में रखिए कि देखिए कि डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर था न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में नहीं है। आप देखा 5, इसका मतलब आंसर में 5 आएगा ही आएगा। तो जो रेशियो निकलेगा 2 नंबर का, तो उसमें पहला वाला जो नंबर होगा ना, उसमें 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल 10 देखिए यहाँ पे दिख गया, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं, आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा,
4 2 जा ऐड कर लीजिए। अब देखिए 2 5 जा 10/21, तो 10 और 21 का रेशियो हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपने देखा कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का बनाना, और रेशियो के तकरीबन हम लोगों ने यहाँ पे 9 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी अभी हमने बेसिक चीज़ें ली हैं। अब कल हम लोग जो है क्या नाम है, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसे मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो वहां से सॉल्व करेंगे। कल आपको शीट के क्वेश्चंस मिलेंगे, हम लोग कल जो शीट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? अगर आपको यहाँ किसी भी चीज़ में अभी तक जो पढ़ाया गया है अगर उसमें किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। बताइए, मैसेज करिए आप लोग। 8 वाला क्वेश्चन देखिए, 8 वाला क्वेश्चन में क्या था, हमने कहा ए बी का रेशियो दे रखा, बी सी दे रखा, सी डी, आपको ए सी डी निकालना था। मैंने ये कहा कि सी और डी का रेशियो पहले चेक कर लो। सी डी यहाँ पे दिया 2:1, तो 2:1 देखिए पहले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 5 क्या है, 5:2 है। तीनों ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हो तो हर जगह 2:1 आ रहा है, देखिए 2:1, 2:1, 2:1। इसका मतलब है कि आप ये तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएं। फिर हम आएंगे ए और सी के रेशियो में। मैंने आपको बताया कि ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी जब करते हैं तो बी भी कैंसिल होता है, तो ए और सी का रेशियो आता है। तो मैं ए अपॉन बी और सेकंड वाला फर्स्ट रेशियो और सेकंड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8:15 आ गया। तो 8:15 मेरा कहाँ सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दिख रहा था, वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। और रही बात स्पीड की, स्पीड अभी देखिए होता क्या है ना कि अभी जितने भी लोग हैं उसमें बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो है कहीं क्लासेस नहीं की, कभी कोचिंग नहीं की है, पहली बार देख रहे हैं। तो अगर मैं स्पीड से पढ़ा दूंगा, ज़्यादा तेज कर दूंगा, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? तो लेकिन आप समझिए कितना चलेगा कि आपका ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला, कि एक चैप्टर में हम लोग 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। हर एक चैप्टर को 2 3 दिन में ख़त्म करेंगे। 50 60 60 क्वेश्चन की एक शीट रहेगी, और बाकी कॉन्सेप्ट भी रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट चलेगा, फिर कुछ क्वेश्चन मैं इस तरह से डिस्कस कराऊंगा, फिर शीट के क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, पी वाई क्यू करा दूंगा जितना भी आया आपका है। तो पी वाई क्यू, शीट के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इतनी चीजें लगातार चलती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक को जो है कंप्लीट करें।